नमस्कार। कहानी वाला बड़ों के लिए छोटी कहानी, इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की कहानी मेरे एक ट्रेनी की कहानी है। ये जो व्यक्ति था, ये मेरे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया था और हमारे इस लाइफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम एक एक्टिविटी देते हैं जिसमें इन्हें अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें शेयर करनी होती हैं। और इस व्यक्ति ने जो शेयर किया वो आपके साथ यहाँ मैं बांट रहा हूँ। इस युवा की एक महिला मित्र थी, दोनों का काफ़ी अच्छा सब कुछ चल रहा था और इसी बीच एक दुर्घटना में वो बुरी तरह घायल हो गई। उन्हें बड़े शहर ले जाया गया, वहाँ इलाज चलता रहा लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और अंततः वो काल की गति को प्राप्त हुए। बड़ी कम आयु में उनका निधन हो गया। इस व्यक्ति ने जो आगे शेयर किया वो ध्यान देने लायक है। इसका कहना था कि जब उस बंदी के पार्थिव शरीर को उस बड़े शहर से इनके मूल स्थान को लाया जा रहा था एम्बुलेंस के द्वारा, तो उस बंदी के माता पिता दोनों ने उसके साथ आने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि देह की अवस्था ऐसी थी, उसमें जो दुर्गंध थी वो असहनीय थी और उसके माता पिता भी वहां बैठने को राजी नहीं हुए। किंतु यह युवक, इसकी सोच थी कि उसके देह के साथ मुझे और कुछ घंटे बिताने का मौका मिल रहा है तो मैं साथ में यह यात्रा करूंगा। और उस तीव्र दुर्गंध के बावजूद इस युवक ने अपनी मृत प्रेमिका की देह के साथ वो सफर तय किया। बड़ी विचित्र सी कथा है, लेकिन इसका संदेश हम सबके लिए काम का है। जो दुर्गंध असहनीय थी, उसके जनक और जननी के लिए, माता पिता के लिए असहनीय थी, उसके बावजूद वो युवक आ रहा है, साथ में बैठे। कैसे सहन किया हो? क्योंकि उस युवक का फोकस उस दुर्गंध की तरफ नहीं था। उसका पूरा ध्यान, पूरा फोकस उस मोहतरमा के, उन बंदी के साथ, चाहे उनकी देह हो, मृतदेह हो, लेकिन उनके साथ और समय बिताने का था। या इसको दूसरे एंगल से कहें तो बहुत सारी चीजें हमारे बस के बाहर होती है और हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। So it's all about acceptance. I would share a quote which I'm a firm believer of, and that is, resistance causes persistence, acceptance causes disappearance. हम जब किसी चीज को रोकने का प्रयास करते हैं तो वो बनी रहती है और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो मानो वह दूर हो जाती है। तो अपनी प्रिय पुत्री के देह में से आती उस दुर्गंध को वो माता पिता रजिस्ट करते रहे और इस प्रेमी युवा ने उसे स्वीकार कर लिया, तो उसके लिए वो दुर्गंध तो मानो थी नहीं। और हमारे सबके जिंदगी में बहुत सारे ऐसे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बस के बाहर हैं। उन्हें स्वीकार करें तो हमारे लिए भी हमारी राहें आसान हो जाएंगी। कोविड हमारे बस के बाहर है, लॉकडाउन हमारे बस के बाहर है, पोस्ट लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग हमारे बस के बाहर है। हमें उसके साथ जीना होगा, हमें उसे स्वीकार करना होगा। और जिन लोगों ने स्वीकार कर लिया उनके लिए शिकायतें नहीं बल्कि काम करने का नया तरीका वहां है। तो इस युवक की कहानी से कितनी बड़ी सीख मिलती है कि जो भी अनकंट्रोलेबल है उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। इसे गलत ना लें, जो चीजें हमारे बस में है उन्हें हम बदल लें, लेकिन जो बस में नहीं है उन्हें हमें स्वीकार करना होगा। तो एक दुखद कथा, लेकिन उसका जो संदेश है वो बड़ा पावरफुल है, जिंदगी बदल देने वाला है। तो उस सबक के साथ, उस पावरफुल मैसेज के साथ इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद और शेयर तो आप करेंगे अपने खास दोस्तों के साथ, उसके लिए भी धन्यवाद।
आपके आसपास, आपके जीवन में, आपके सुनने में यदि कोई ऐसी कहानी आई हो जो आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से और लोगों तक भी पहुंचे और उसका संदेशा भी लोगों को मिले, तो जरूर शेयर कीजिएगा चेक बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।